उत्तराखंड के रानीखेत में आपदा प्रबंधन की तैयारियों को परखने के लिए प्रशासन ने मॉक ड्रिल का आयोजन किया। इस दौरान भूकंप जैसी स्थिति में राहत और बचाव कार्यों का अभ्यास किया। रानीखेत के गांधी चौक क्षेत्र को मॉक ड्रिल का केंद्र बनाया गया, जहां भूकंप की काल्पनिक स्थिति तैयार की गई। कंट्रोल रूम को सूचना मिली कि एक मॉल का भवन ध्वस्त हो गया है और कई लोग मलबे में फंसे हुए हैं। इस दौरान स्कूली बच्चे समेत कई लोगों के दबे होने की सूचना भी दी गई। मॉक ड्रिल में आग लगने की स्थिति को भी दर्शाया गया और दमकल विभाग ने मौके पर पहुंचकर आग पर काबू पाने का अभ्यास किया। इस दौरान हालात को वास्तविक बनाने की पूरी कोशिश की गई। प्रशासन के साथ एसडीआरएफ, एनडीआरएफ, वन विभाग, दमकल विभाग, एसएसबी, स्वास्थ्य विभाग और एनसीसी कैडेट्स ने संयुक्त रूप से रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया। रेस्क्यू टीमों ने मलबे में फंसे लोगों को बाहर निकाला और गंभीर घायलों को एम्बुलेंस के जरिए अस्पताल पहुंचाया। वहीं मामूली रूप से घायल लोगों का उपचार तहसील परिसर में बनाए गए राहत शिविर में किया गया। इस दौरान सभी विभागों के बीच बेहतर समन्वय देखने को मिला। मॉक ड्रिल के दौरान एक बकरी का मेमना भी घायल होने की स्थिति में दिखाई दिया, जिसका उपचार पशु चिकित्सा विभाग की टीम द्वारा किया गया। तहसीलदार दीपिका आर्य ने बताया कि मॉक ड्रिल के माध्यम से आपदा प्रबंधन की तैयारियों का आंकलन किया गया और सभी विभागों को आपदा की स्थिति में त्वरित कार्रवाई के निर्देश दिए। प्रशासन का कहना है कि इस तरह के अभ्यास से आपदा के समय बेहतर और तेज प्रतिक्रिया देने में मदद मिलती है। कुल मिलाकर इस मॉक ड्रिल के जरिए भूकंप जैसी आपदा से निपटने की तैयारियों को परखा गया। आज ये हमारे कहते हैं डिस्ट्रिक्ट यहाँ पे द्वारा रानीखेत के द्वारा यहाँ पे एक मॉक एक्सरसाइज की गई, जिसमें सारी डिपार्टमेंट इन्वॉल्व किए गए, जिसमें हमारा भी एसएसबी का भी एक रोल था, जिसमें सर्च एंड रेस्क्यू करना था। हमने सर्च एंड रेस्क्यू किया और यहाँ पे मॉल में फंसे हुए बच्चों को निकाला, कुछ जो बूढ़े लोग थे उनको भी निकाला, कुछ जो अंदर कंक्रीट के अंदर दबे हुए थे उनको भी निकाला गया और उसको मेडिकल टीम के सपोर्ट किया गया और उनको सही सलामत पहुँचाया गया। जी सर, आज रानीखेत में डिजास्टर मॉक ड्रिल का अरेंजमेंट किया गया था, जिसके तहत हमने प्रतिभाग करना सुनिश्चित किया है। आज हमारे पास टोटल 14 पेशेंट आए थे, जिसमें कि 6 पेशेंट को हमने कोड रेड में और येलो में पेशेंट को गंभीर देखते हुए हॉस्पिटल शिफ्ट किया गया, जिसमें कि 4 ऑर्थो के अंदर हैं और 2 आपके सर्जरी के अंदर हैं। इसके बाद 6 पेशेंट को कोड ग्रीन के तहत हमने एम्बुलेटरी पेशेंट मानते हुए प्राथमिक उपचार दिया गया राहत शिविर के अंदर, और इसमें 2 पेशेंट की डेथ होना सुनिश्चित हुआ है अब तक। सर, इसके साथ हमने पेशेंट को फर्स्ट एड दिया। फर्स्ट एड के साथ हमने पेशेंट को कैटेगरी में बांटा कि पेशेंट को हमने देखा कि अगर कोई पेशेंट बहुत सीरियस है तो उसे रेड में लिया, उसके बाद येलो कोड में लिया, अगर पेशेंट कम गंभीर है तो ग्रीन में लिया, इसके अलावा अगर डेड पेशेंट था तो उसे हमने कोड ब्लैक में लिया। जी, रानीखेत में आज एक भूकंप की मॉक ड्रिल का आयोजन किया गया। जैसे कि हमें डीडीसी निर्देश प्राप्त थे, उसी के क्रम में हमने एक सिनेरियो क्रिएट किया कि मार्केट का जो भीड़भाड़ वाला एरिया है गांधी चौक, वहाँ पर हमने प्रभावित एरिया दिखाया, उसको घटनास्थल दिखाया और वहाँ पर हमने अपनी ऑपरेशन टीम, सर्च टीम के माध्यम से, जिसमें एसएसबी, पुलिस के जवान, फायर टीम और टेक्निकल डिपार्टमेंट और अन्य सभी लोग उपस्थित थे, बेसिक और मेडिकल टीम भी वहाँ पर उपस्थित थी। और हमने इसमें लगभग 2 लोग हमारे डिसीज पाए गए और बाकी 6 लोग गंभीर घायल थे, जिनको हमने हॉस्पिटल रेफर कर दिया और 6 लोग सामान्य घायल थे, जिन्हें हमने हमारा जो राहत शिविर था उसमें शिफ्ट किया, तो उनका भी उपचाराधीन है। सूचना इंडिया के सभी दर्शकों को बधाई। अब आप सूचना इंडिया देख सकते हैं जियो टीवी चैनल नंबर 4053 पर भी। साथ ही सूचना इंडिया के सभी सोशल प्लेटफॉर्म इंस्टाग्राम, फेसबुक और ट्विटर से जुड़े और पाएं आपके क्षेत्र से जुड़ी हर एक खबर।